फेज 7 में अब तक मार्केट में जितनी मर्जी करेक्शन आई, फाइलों के रेट में करोड़ करोड़ रुपया नीचे लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन फेज 7 एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें हमने अभी तक उस तरह की करेक्शन, उस तरह की कमी जो है वो नहीं देखी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख आसिफ निसार एक बार फिर अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात का आगाज़ हमेशा की तरह हज़ारों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले मुबारक पर। दोस्तों, अब एक तवील अरसा हो गया ज़िंदगी की तकरीबन आधी ज़िंदगी मेरी रियल स्टेट पे में काम करते हुए हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें, काफ़ी उरूज ज़वाल हमने रियल एस्टेट सेक्टर में देखे। अ, आज जो स्पेसिफिकली मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है डीएचए लाहौर फेज़ 7। डीएचए लाहौर फेज़ 7 में मुझे अच्छी तरह याद है 2000 आई थिंक वो दौर था 7-8 का, और मैंने पहला प्लॉट बेचा था पी का 24 नंबर सिर्फ 28 लाख रुपए में। जी हाँ, पी का 24 नंबर मैंने बेचा था 28 लाख रुपए में 2000 आई थिंक 2007 या 8 था, जब इसकी नई नई बैलेटिंग हुई थी, फाइलें कन्वर्ट हुई थी प्लॉट्स में। और आज यही प्लॉट जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 15-16 साल की मुद्दत के बाद पौने 4 करोड़ रुपए का हो गया है। यानी कि 24 लाख और पौने 4 करोड़ रुपए। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में जिन लोगों ने आज से 15 साल पहले या 12 साल पहले या 10 साल पहले जो भी सरमायाकारी की, वो आज भी प्रॉफिट में है। लेकिन उनकी जो ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट की, वो देखें आप, 10 से 15 साल पे मुहित है। आजकल हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट हैं, वो ये चाहते हैं कि 2 से 3 साल की मुद्दत में उनके प्लॉट्स की या उनकी किसी भी इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाए, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है आजकल के हालात में। और आजकल जो चीज़ें जो चल रही हैं, और 10 से 15 साल वाले जो लोग हैं वो हमेशा ही लाहौर में या किसी और जगह में रियल एस्टेट सेक्टर में जहाँ जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो आज बहुत ज़्यादा फायदे में हैं। बात कर रहा था मैं फेज 7 की, और फेज 7 में अब तक मार्केट में जितनी मर्जी करेक्शन आई, फाइलों के रेट में करोड़ करोड़ रुपया नीचे लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन फेज 7 एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें हमने अभी तक उस तरह की करेक्शन, उस तरह की कमी जो है वो नहीं देखी। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं कि वो बिल्कुल, एक तो पोजीशन है और घर बनाने वालों के लिए जबरदस्त जगह है, और दूसरी बड़ी वजह ये है कि इसका डेवलपमेंट स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़बरदस्त था। दोनों के दरमियान में वाक़ई डीएचए राया, यानी कि फेज़ 6 और फेज़ 7 के दरमियान में वाक़ई है डीएचए राया। और अब फेज़ 7 के अंदर, यानी कि वी ब्लॉक के अपर पार्ट में उसी तरह की अपार्टमेंट या बिल्डिंग्स आने को हैं जिस तरह डिफेंस राया में है, लेकिन वो फाइलें, कमर्शियल प्लॉट जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में दे दिए गए हैं। जो फाइलें थी कमर्शियल प्लॉट्स की, वो जो है वो प्राइवेट लोगों ने, खरीदारों ने खरीद ली हुई है। और इसी तरह का एक कमर्शियल जोन जो है वो फेज 7 में भी डिफेंस राया की तर्ज का मुझे लगता है कि वो आ जाएगा। दोस्तों, डीएचएल और फेज 7 में बिल्डर्स जो हैं उन्होंने बड़े अच्छे पैसे कमाए हैं। बिल्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि फेज 6 जो है उसमें जो घर है, अगर कोई बिल्डर बनाता है तो उसकी डिमांड 14, 15, 16 करोड़ पे होती है। डिपेंड ऑन कि उसने लगाया क्या है, विद बेसमेंट है या विदाउट बेसमेंट है। और फेज 7 में अगर वही घर बना हो तो तकरीबन तकरीबन वो ऑलमोस्ट 7 करोड़, 7.5 करोड़ रुपए में, बहुत ज़्यादा भी अगर प्राइस ज़्यादा हो तो 8 करोड़ में जो है वो घर जो है वो आसानी, क्योंकि कोई भी बिल्डर अपना बेच के तो अगले प्रोजेक्ट की तरफ चला जाता है। फेज 7 में कीमतों का कम ना होना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिल्डर्स का रुझान फेज 6 से जो शिफ्ट हो गया है फेज 7 की तरफ। इसलिए दोस्तों, फेज 7 की मार्केट में मैं देख रहा हूँ आने वाले वक्त में भी कोई कमी नहीं होगी। और जो जिस भी दोस्त की जो रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह का वो प्लॉट चाहता होगा, उससे प्लॉट की कीमत उतनी ही अदा करनी पड़ेगी जितनी उस ब्लॉक में चल रही है। मे बी कोई 15-20 लाख रुपए की करेक्शन आना
या 20-25 लाख रुपया रेट बढ़ जाना, ये पिछले 1 साल से फेज़ 7 के अंदर चल रहा है और हम देख रहे हैं। लेकिन घर बनाने वालों के लिए इस वक़्त बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है। इन्वेस्टर के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बिल्डर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं फेज़ 7 में। तो फेज़ 7 में इस वक़्त जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक एनवायरनमेंट बनता जा रहा है। इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड जो हैं वो इस वक़्त फेज़ 7 में आना शुरू हो गए हैं, जिसमें आप सबको दोस्तों को तो पता है वाई ब्लॉक में मैकडॉनल्ड आ गया है और उसके पीछे एक बहुत खूबसूरत पार्क भी बन चुका है। और बहुत सारी चीज़ें इस तरह केयर फोर जो है वो टी ब्लॉक में ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। 2 से 3 पेट्रोल पंप उसी रोड के ऊपर आ चुके हैं। दोस्तों फेज़ 7 जिसने भी अब आने वाले वक़्त में साल में 2 साल में घर बनाना है, उनके लिए बड़ी आइडियल लोकेशन बन चुका है। दोस्तों फेज़ 7 में इस वक़्त जो है वो कम से कम प्लॉट 2 करोड़ का और ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट 4.5 करोड़ रुपए का, डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन ब्लॉक, मिल जाता है। इसी तरह 10 मरले में 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के दरमियान आपको पोजेशन एरिया में डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन ब्लॉक मिल जाता है। फेज़ 7 इस वक़्त बड़ी आइडियल सिचुएशन में है घर बनाने वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।